अगर आपको पता चले कि मुद्दे आपके हिसाब से क्या होंगे, कुछ चीजें जो डिस्कस हो गई उसमें जो आप जोड़ना घटाना चाहें? देखिए, बीजेपी के सामने मुद्दे साफ हैं। बीजेपी के सामने मुद्दे हैं प्रधानमंत्री की एक मस्क्यूलर इमेज, एक टफ लीडर नरेंद्र मोदी जी, और उसके अंदर कई चीज आते हैं, स्थिरता, ग्लोबल अपील। आप देख रहे हैं अगले 4-5 महीनों में आप देखेंगे प्रधानमंत्री अगले हफ्ते लंदन अमेरिका जा रहे हैं, उसके बाद G20 होगा सितंबर में, तो एक ग्लोबल लीडर की तस्वीर, फिर एक हिंदुत्व आइकॉन की तस्वीर जब राम मंदिर का उद्घाटन दिसंबर-जनवरी में होगा, फिर लाभार्थी, कितने लाभार्थियों को मैंने कितना हेल्प किया, यानी गरीब कल्याण, एक लीडर जो गरीबों का नेता है, वो भी उनकी एक छवि बनेगी। फिर आपकी छवि बनेगी कि आप ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद से दूर हटते हैं कि मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो परिवार को आगे बढ़ाता हूं, मैं कर्मयोगी हूं, तो वो भी आपकी एक इमेज बन जाएगी। एक आप इमेज बनाने की कोशिश करेंगे कि मैं एंटी करप्शन हूं, करप्शन के खिलाफ हूं, ये बाकी जो लोग हैं भ्रष्ट है। फिर अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो आप कहेंगे ये सब मिल गए हैं केवल मुझे हराने के लिए, एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आप कह लेंगे ये मिलावट है। अमित मालविया एक के बाद एक व्हाट्सएप निकालेंगे, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी या कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, शरद पवार के बारे में क्या कहा था, अब एक साथ आ रहे हैं। तो बीजेपी के मुद्दे सब साफ है, और वो मुद्दा है, एंड इन द एंड इट इज देयर इज मोदी ओनली, टीमो। ये उनका जो भी हो, जैसे 2019 में था, इट विल बी सेंटर्ड अराउंड द पर्सनालिटी ऑफ मिस्टर मोदी। अब आते हैं विपक्ष की तरफ, और विपक्ष की असली ये चुनौती है। अभी एक कांग्रेसी लीडर, यही सवाल जो आपने पूछा, मैंने उनसे पूछा आपके मुद्दे क्या रहेंगे। वी विल, ये मैं अंग्रेजी में कह रहा हूं, वी विल लोकलाइज अ नेशनल इलेक्शन, यानी आप लोकल करेंगे, हम केवल एंटी मोदी नहीं करेंगे चुनाव को। अब आप देखिए, ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन बार बार जब आप देखते हैं विपक्ष क्या करता है, कहीं सीबीआई की रेड हो जाए, ईडी की रेड हो जाए, जो भी हो जाए, आप कहते हैं मोदी जी, बालासोर मोदी जी, कोविन में डेटा लीक हो जाए मोदी जी, जैक डोरसी हो जाए मोदी जी, रेसलर्स के कंप्लेंट हो जाए मोदी जी। यानी आप एक तरह से वो चुनाव, आप भले ही मुझे कहें कि हम एंटी मोदी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लोकल मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, जब नैरेटिव बनता है कहीं ना कहीं तो आप उसे एंटी मोदी बनाते हैं। तो यह विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि लोकलाइज कैसे करेंगे। अब उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, जब मैंने ये काउंटर क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा कर्नाटका में देखिए क्या हुआ। कर्नाटका में उनके स्ट्रेटेजी के मुताबिक, या उनका कहना है, उनकी जो एनालिसिस है कि गरीबों ने हमको वोट दिया, दलितों ने हमको वोट दिया, वहां के आदिवासियों ने हमको वोट दिया। हमारे पास 11% एज था गरीबों में, जिनकी 10,000 से कम आमदनी है, उसमें हम 11% आगे थे बीजेपी से। महिलाओं में हम 11% आगे थे क्योंकि हमने एलपीजी का मुद्दा उठाया। दलितों में हम 8-10% से आगे थे क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे जो नेता हैं वो एक दलित समाज से आते हैं। लोग जानते हैं उन्होंने कितने कठिनाइयों से उभरकर यहां तक आए हैं। बीजेपी के पास कौन सा वो बड़ा दलित नेता या दलित चेहरा है। ये सब मिलाकर जैसे बीजेपी नरेंद्र मोदी जी और मोदित्व को एक तरह से प्रोजेक्ट करेगी, जो मेरी जानकारी है विपक्ष कहना चाहती है, और केसी वेणुगोपाल ने हमारे इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव में तो ये साफ कहा, यह चुनाव होगा गरीब वर्सेस अमीर। हम कहते हैं जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो लोग सबसे लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब है, उस तबके को में बदलाव आ रहा है, उनको सबसे ज्यादा परेशानी हुई है पोस्ट कोविड से, और हम उस क्लास ग्रुप्स को टारगेट करेंगे। और कैसे करेंगे ये मुझे किसी ने कहा है, वी विल अनाउंस अ मिनिमम इनकम स्कीम। अब यही जो है ना, एक तरह से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 2019 में भी राहुल गांधी ने जनवरी, मुझे लगता है जनवरी 2019 में अनाउंसमेंट की थी कि हम एक मिनिमम इनकम स्कीम करवाएंगे। वो बनते बनते अप्रैल हो गया जब तक अपनी स्ट्रेटेजी तैयार हुई। अब वो कह रहे हैं हम अक्टूबर तक हमारी पूरी तरह से ये स्कीम तैयार रहेगी। इट विल बी अ स्कीम विच विल गिव मिनिमम इनकम टू ऑल बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। अगर ये करे तो उनको लगता है कि गरीबों का जो तबका है, जो लाभार्थी वोटर जो बीजेपी की तरफ गया है, वो वोटर हमारी तरफ आएगा। अब प्रधानमंत्री उसको फ्री भी कहे क्या कहे वो तो बात अलग है, लेकिन जो भी है
कांग्रेस और विपक्ष को लगता है ये चुनाव अगर हमको लड़ना है, वी हैव टू मेक इट अबाउट द पुअर वर्सेस द रिच। उसी तरह से मोदी जी विल मेक इट अबाउट कामदार वर्सेस नामदार, अबाउट हिंदुत्व नेशनलिज्म वर्सेस सो कॉल्ड एंटी नेशनल्स, and mostly about stability versus chaos on the other side. So I think सौरभ ये चुनाव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कभी कभी मुझे जैसे मैंने कहा लगता है इट इज ऑलमोस्ट अ रिपीट ऑफ 2019. What is the new factor beyond the fact कि 5 साल गुजर गए हैं? So what you now Mr. Modi has to combat 10 years of anti-incumbency, and opposition has to find an issue that goes beyond just Modi ji. ये ऑपोजिशन की सबसे बड़ी चुनौती है। 400 सीटों में आपको लड़ना है, 1-on-1 करना है, ये तो एक चुनौती है। आपका नैरेटिव क्या होगा? विल दिस मिनिमम इनकम स्कीम विच दे आर टॉकिंग अबाउट कि हर नागरिक को बिलो पॉवर्टी लाइन हम एक आमदनी देंगे, क्या वो एक नेशनल इशू वाकई बन पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, MIGS।